The new topic name is data visualization. Data visualization is a one important topic in your curriculum. आप लोग अब तक जो डेटा किए हैं उसका जो आउटपुट आप देखते थे वो टेक्स्ट के फॉर्मेट में आता था या इंटीजर के फॉर्मेट में आता था या फ्लोट के फॉर्मेट में आता था या स्ट्रिंग के फॉर्मेट में आता था। लेकिन अब जो हम डेटा आपके सामने रन कराने जा रहे हैं वो विजुलाइज होगा। विजुलाइज मतलब इन फॉर्म ऑफ पिक्चर्स आएगा। उसमें पिक्चर्स बनी हुई आएंगी और उस पर हम प्लॉट करेंगे ग्राफ को। किस तरीके से प्लॉट करेंगे, मैं एक छोटा सा एग्जांपल आज मैंने रन कराया है आप लोगों की क्लास शुरू होने से पहले। ये देखिए, ये मैंने कोड लिखा और ये देखिए ये इस तरीके का प्लॉटिंग हुई। दिस इज अ सिंपल लाइंस। ये लाइंस है, हमें लाइन पढ़ना है, बार पढ़ना है, हिस्टोग्राम पढ़ना है। उस तरीके के हमें इस तरह के चार्ट्स बनाने होंगे अब अपनी डेटा विजुअलाइजेशन का यूज करके। और इसमें जो हम लाइब्रेरी फंक्शन यूज करते हैं वो है MATPLOT मैट प्लॉट लाइब्रेरी फंक्शन। मैट प्लॉट लाइब्रेरी फंक्शन की हेल्प से हम इन ग्राफ्स को, इन लाइन चार्ट्स को, इन बार ग्राफ्स को, इन हिस्टोग्राम्स को हम डिजाइन करेंगे। और कैसे डिजाइन करेंगे, इसमें आप कुछ चीजें देख रहे हैं। इसमें एक वाई एक्सेस है, एक एक्स एक्सेस है। वाई और एक्स एक्सेस के अलावा यहाँ पर लिखा है पास परसेंटेज, यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, यहाँ नीचे कुछ लिखा हुआ है। ये कैसे आएगा, ये किस तरीके से ड्रॉ होगा, इस चैप्टर में हमें यही सब पढ़ना। सबसे पहले कि डेटा विजुअलाइजेशन है क्या। दिस इज अ सिंपल, a picture is worth 1,000 words. Most of us are familiar with the expressions. Expressions are the combination of the operands and operators. Data visualizations plays an essential role in the presentation of the both small and large scale data. Data visualization is responsible to plot a picture, to plot a scenario in between the x and y axis. The value is given by the user, and then plotting is done with the help of this data visualization techniques. It is especially applies when trying to explain the analysis of increasingly large data sets. सबसे पहली बात यह है कि ये डेटा विजुअलाइजेशन होगा कैसे। तो डेटा विजुअलाइजेशन करने के लिए हमें जिस लाइब्रेरी को यूज करना है वो है मैटप्लॉट लाइब्रेरी। मैटप्लॉट लाइब्रेरी की हेल्प से हम इसको प्लॉट करेंगे। पर्पस क्या है, ताकि हम जब कोई पिक्चोरियल डायग्राम आपके सामने आता है तो आप उसको इजीली समझ सकते हैं कि कब वैल्यू बढ़ी। जैसे आजकल कोविड 19 के बारे में अक्सर बार ग्राफ्स में हमें डेटा वैल्यूज देती हैं। पता नहीं आप लोगों ने कभी देखा है या नहीं देखा है, लेकिन अगर आप कोविड 19 की साइट जाके देखेंगे तो दिखाएगा कि इस डे हमारा डेटा इतना था, फिर इस डे इतना हुआ, इतनी डेथ्स हुई, इतना इंक्रीमेंट हुआ, इतना डिक्रीमेंट। तो वो जो ग्राफ्स प्लॉट होते हैं वो ग्राफ्स हम इसी डेटा विजुअलाइजेशन टेक्निक से ही प्लॉट करेंगे विद द हेल्प ऑफ सम प्रोग्रामिंग टूल्स। बहुत इजी है, कुछ मुश्किल नहीं है। और ये सारी की सारी प्रोग्रामिंग जो हम लोग करेंगे वो स्पाइडर पे करेंगे। कोंडा में जो हमारा स्पाइडर अवेलेबल है उस पे करेंगे। तो अभी हम लोग सारा कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं, और जब हम लोग, अगर कभी हमें मौका मिला लैब में आने का, तो लैब में हम लोग इनको एग्जीक्यूट करके भी दिखाएंगे कि किस तरीके से आप एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, तो सीधा हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग सीधा आ जाते हैं अपने किस तरीके से हमें क्या क्या चीजें पढ़नी है। हमें तीन चीजें पढ़नी है हमारे सिलेबस में। एक है लाइन प्लॉट, एक है बार ग्राफ, और एक है हिस्टोग्राम। लाइन प्लॉट, बार ग्राफ और हिस्टोग्राम, ये होता क्या है, कैसा दिखता है, पहले दिमाग में ये क्वेरी आएगी। तो माइक्रोफोन बंद कर लीजिए, किसी का माइक्रोफोन ऑन है। हाँ, ये दिखता कैसा है, तो इसके लिए मैं आपकी बुक की ही हेल्प ले रहा हूँ आपको बताने के लिए कि ये कैसा है। तीनों चीजें जो मैंने बताई हैं वो कैसी दिखती हैं। ये आपकी बुक है। इस पूरे बुक का मेरे पास पीडीएफ है, मैं आपसे पीडीएफ शेयर कर लूंगा। या देखिए, तीन फिगर्स आपके सामने दिखाई दे रही हैं। ये लाइन है, लाइन चार्ट्स हैं। ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये बार चार्ट हैं। बार chart is a chart that represents the category wise data with rectangular bars and height proportional to the values they present. ये लाइन है, इन द फॉर्म ऑफ लाइन है, इनमें अलग अलग कलर्स हो सकते हैं। ये बार के फॉर्मेट में है, रेक्टेंगुलर शेप्स हैं। इनकी वैल्यू अप और डाउन कैसे होगी
वो हम आपको बताएंगे। और ये आपके सामने जो है वो है पाई चार्ट। इस तरह के भी आपने डायग्राम्स देखे होंगे। दिस इज अ 3 डिफरेंट टाइप ऑफ चार्ट्स जो हैं, और हम जो इसको बनाएंगे, पहले हम लोग लाइन चार्ट्स बनाना सीखते हैं कि किस तरीके से हम लोग लाइन चार्ट बनाते हैं। तो लाइन चार्ट बनाने के लिए एक छोटा सा प्रोग्राम मैं पहले आपको बताना चाहता हूं। देखिए, कुछ नहीं करना। सबसे पहले आप लिखिए इंपोर्ट मैटप्लॉट लाइब्रेरी डॉट पाईप्लॉट। मैटप्लॉट लाइब्रेरी में एक पाईप्लॉट नाम का इनबिल्ट मेथड अवेलेबल है हमारे पास, उसको हम करेंगे और उसका एक एलियास नेम क्रिएट कर देंगे पीएल। फिर पीएल डॉट प्लॉट ए कॉमा बी, और ए और बी को हम कुछ वैल्यू देते हैं। इसको हम लोग एक बार रन करके देखते हैं कि कैसे रन होता है। मैं सीधा अपने स्पाइडर एडिटर पे जा रहा हूं। वैसे तो मैंने ये प्रोग्राम, बड़ा प्रोग्राम रन करा रखा था। ये सब मैं हटा देता हूं। हाँ, अब मैंने एक पैकेज इंपोर्ट किया, इंपोर्ट मैटप्लॉट लाइब्रेरी डॉट पाईप्लॉट एज पीएलटी। पीएलटी इज एलियास नेम, और उसका मैंने ईयर लिख लिया और एक केवी की पास परसेंटेज लिख दी। केवी पास परसेंटेज। अब मुझे इसको प्लॉट करना है। तो प्लॉट करने के लिए मेरी कमांड क्या है, मैं वो आपको दिखा देता हूं एक बार। कमांड प्लॉट करने के लिए आप कमांड लिखेंगे pl डॉट प्लॉट और a कॉमा बी। ए और कॉमा बी जो होगी, ए जो वैल्यू होगी डिफरेंट सेट्स जिसके रिगार्डिंग हम लोग प्लॉट करेंगे। तो हम यहां लिखेंगे pl डॉट प्लॉट, ब्रैकेट में हमारे पास जो वैल्यू है वो है, एक ईयर में है और दूसरी है केवी पास। देखो आ गया, वेरिएबल का नाम ही आ गया, यहाँ पे आप क्लिक कर दिए, ये हो गया। यहाँ पे हमें पीएलटी लिखना होगा क्योंकि हमने यहाँ पर जो नाम दिया है वो पीएलटी दिया है, एलियास ने। अब मैं रन कराने जा रहा हूँ। मैंने रन करा दिया। देखो, साक्षी, साक्षी मेरी आवाज आ रही है? इजी है। आप ये देखिए ना, अभी सब चीजें समझ में आएंगी। अभी तो मैंने एकदम बेसिक पहला प्रोग्राम बनाया है। पहले पैकेज को आप इंपोर्ट कर लेंगे, ईयर में कुछ वैल्यू दे देंगे। कोई जरूरी नहीं है कि आप ईयर ही लिखें, आप किसी भी ए बी भी लिख सकते हैं या कोई भी वैल्यू, ईयर और पास परसेंटेज लिख सकते हैं। तो 2014, 15, 16, 17, 18 का रिजल्ट हमारा केवी का पास परसेंटेज का ये है। तो हम लोगों ने एक प्लॉट किया ग्राफ, जिसमें पहले ईयर हो गया और फिर पास परसेंटेज हो गया। ठीक है, और इसको हमने प्लॉट किया तो वो कुछ इस तरीके से आया। देखिए, ईयर नीचे लिखा हुआ है और पास परसेंटेज यहाँ पे लिखी है। ईयर जो है वो एक्स एक्सेस पे है और पास परसेंटेज जो है वो हमारी वाई एक्सेस पे है। अगर आप इसको चेंज कर देते हैं, ध्यान से रखिए, आप खाली ये करें, पहले पास परसेंटेज कर दें। ये सब चीजें बेसिक हैं, ये जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा। पास परसेंटेज कॉमा ईयर, स्पेलिंग देख लेंगे कि कुछ हमारी इधर उधर होगी तो तुरंत आ जाएगा। पी ए डबल के वी पास परसेंटेज है, के वी। ओके, अच्छी बात यह है कि वो तुरंत आ जाता है यहाँ पे हमें बताने के लिए कि ये है वेरी। ये हम हटा दें इसको यहाँ से, पूरा हटा दें। ओके, अब देखो, आप लोग देख रहे होगे, ईयर इधर आ गया और पास परसेंटेज इधर। वो हम जैसे, हाँ बेटा, हाँ आप चेंज कर सकते हो, एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस में चेंज कर सकते हो। ये तो आपने मैथ्स में पढ़ा ही होगा कि आप एक्स पे कोई भी वैल्यू रख सकते हैं, वाई एक्सेस पे कोई भी वैल्यू रख सकते हैं। ये तो बड़ी बेसिक सी चीज मैंने आपको बताई है। ये देखो, ये ऐसे ही ये प्लॉट कर सकते हैं। लेकिन आप ये चाहते हैं, मेरी बात को आप ध्यान से सुनिएगा, आप चाहते हैं कि जो एक्स एक्सेस है आपकी, यहाँ पर जो एक्स एक्सेस लिखी हुई है, उसके आगे आप कुछ वैल्यू लिखें कि दिस इज परसेंटेज
दिस इज ईयर, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हम लोग जैसे लिखे थे वैसे ही लिखते हैं, वैसा सही लग रहा था। YEAR, ईयर, कॉमा, हाँ। और इसके साथ साथ हम लोग, अब हम लोग ये भी चाहते हैं कि PLT डॉट एक्स, मैं आपको कमांड दिखा देता हूं क्या थी। एक्स लेबल के अंदर आप वैल्यू और वाई लेबल के अंदर क्या लिखना चाहते हैं। XLA, देखो अपने आप आ गया, BEL, एक्स लेबल। और आप उसके अंदर क्या लिखना चाहते हैं, एक्स वाली जो वैल्यू है वो हमारी क्या है, ईयर है, ईयर हमने लिख दिया। और इसी तरीके से PLT डॉट YLAB, वाई लेबल वाली जो वैल्यू है वो क्या है हमारी, क्या है वाई वाली, पास, PERC, हमने बस ये लिख दिया। अब आप देखिए, अब आप जब रन कराएंगे तो अब देखिए यहां पर ईयर लिख गया और यहां पर पास परसेंटेज लिख गया। ठीक है, बात समझ में आ रही है। एक एक करके, एक एक स्टेप करके हम लोग समझ रहे हैं, फिर से हम लोग वापस जाते हैं, ये तो बात हमें समझ में आ गई। तो देखो ये जो आपने वैल्यू वहां पर लिखी थी वो यहां आ गई, और जो दूसरी वैल्यू आपने लिखी थी वो यहां आ गई, इस तरीके से। तो इस तरीके से आप प्लॉट कर सकते हैं। ये सारी बातें इसने बताई है। अब आपने मैथ्स में साइन और कॉस पढ़ा होगा, पढ़ा है, हाँ, याद है, साइन कॉस याद है सबको। ये एक छोटा सा प्रोग्राम है, इसको मैं बनाऊंगा नहीं, बस आप लोग समझ लो। फाइल को इंपोर्ट कर दिया है, इंपोर्ट नमपाई, इसमें नमपाई का एक फंक्शन यूज कर रहा है। x इज इक्वल टू np डॉट ए रेंज 0.10,0.1, इसका क्या रिजल्ट आएगा, कौन बताएगा, इस x का रिजल्ट क्या आएगा, कौन बताएगा। एक सेकंड, किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, मैं यहाँ पर ये सब हटा देता हूँ और एक फंक्शन इंपोर्ट कराता हूँ, इंपोर्ट numpy numpys as np। ठीक है, और अब जैसा कि उसने उस क्वेश्चन में किया है, एक्स में के जो वैल्यू है वो एन पाई से कैलकुलेट कर रहा है। एक्स इज इक्वल टू एन पी डॉट ARANGE। हाँ, अब यहाँ पर मैं वैल्यू दे रहा हूँ, पहली वैल्यू है हमारी 0 कॉमा, चलेगी वो 10 तक, कॉमा, उसमें जो गैप होगा वो होगा 0.1 का, एक्स की वैल्यू आ गई। अब मैं अगर इसको प्रिंट कर दूं, प्रिंट एक्स, ये है कि मुझे पुराना भी पढ़ाना पड़ता है क्योंकि आप लोगों को तो कुछ याद रहता नहीं है। अब देखो इसकी वैल्यू क्या आ गई, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, इस तरीके से करते हुए पूरा 9। यानी इसका मतलब ये हुआ कि पहली वैल्यू थी 0 और दूसरी वैल्यू थी 10, और उसमें गैप कितना था, 0.1 का। तो 0 से लेके 10 के बीच में 0.1 के गैप पे सारी वैल्यूज आ जाएंगी, 0, 0.1, 0.2, 0.3। समझ में आ गई बात। हम्म, इस तरीके से इसने सारी वैल्यूज एक्स में रख दी। अब इसने एक 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 वेरिएबल लिया ए, जिसमें np डॉट कॉस एक्स, और एक वैल्यू दिया बी जिसमें np डॉट साइन एक्स लिखा। यानी ए और बी की जो वैल्यू है वो हमारे साइन और कोसाइन की वैल्यूज हैं। ओके, तो एन प्लॉट पीएलटी डॉट प्लॉट एक्स कॉमा ए, पहले इसने कॉस का बनाया फिर साइन का बनाया। ये जो बी और आर लिखा है ये कलर है,
इसका मतलब है कि ये लाइन ब्लू आएगी या ये लाइन रेड आएगी। एक बार ट्राई करते हैं। ये तो ये हमारा एक्स का हो गया, इसको थोड़ा स्क्रीन को बड़ा करें। और एक वैल्यू मैं लिख रहा हूं, a इज इक्वल टू एन पी डॉट कॉस, और ब्रैकेट में हमारी वैल्यू जो थी x। और अब मैं इसका प्लॉट करने जा रहा हूं, पी एल टी डॉट पी एल ओ टी, प्लॉट ब्रैकेट में x कॉमा a कॉमा, अब कलर देने जा रहा हूं इसका। कलर मैंने दे दिया रेड, आर मीन्स रेड। ये देख लीजिए, ये आ गया रेड कलर। अब अगर मैं इसके अंदर एक्स एक्सिस में कुछ लिखना चाहता हूं, तो पी एल टी डॉट एक्स एल ए बी ई एल, लेबल, ब्रैकेट में यहां लिख देता हूं मैं रेंज, आर ए एन जी ई, रेंज। और वाई लेवल में मैं लिख देता हूं पी एल टी डॉट वाई लेवल, और इसके अंदर मैं लिख देता हूं वैल्यू। देखिए, ये देखिए यहां आ गया रेंज लिखा हुआ, यहां आ गया वैल्यू लिखा हुआ। ये मैंने एक एक्स्ट्रा ब्रैकेट लगा दिया ना, इस चक्कर में आ गया। हाँ, सही है, समझ में आ रही है बात। अब इसका कलर अगर मुझे रेड से ब्लू करना हो तो ये जो रेड कलर दिखा रहा है, अगर इसको मुझे ब्लू करना हो, ये बी कर दिया, और अब देखो, अब देखो ब्लू कलर। अगर इसी में आपको एक ग्राफ और प्लॉट करना हो, यही वाला सामने वाला ही जो बना हुआ है, तो आपको कुछ करना नहीं है, बस एक वेरिएबल और तैयार करना है, बी या सी, जो भी नाम रखें, एनपी डॉट, मैंने अब साइन फंक्शन ले लिया, साइन ऑफ एक्स, और एक लाइन और लिख देता हूं नीचे, पी एल टी डॉट प्लॉट एक्स कॉमा, वेरिएबल का नाम क्या है, बी, गुड। और अब इसका थोड़ा हम कलर अलग करें, तभी तो हम पहचानेंगे। इसका हम कलर कर देते हैं रेड, या ग्रीन कर देते हैं, ग्रीन। रन। ये देखिए, सही है। किसी को कुछ पूछना हो तो मुझसे अभी पूछ ले। सिंपल सा है, कुछ है नहीं। अभी इसमें दो चार चीजें मैं और बताऊंगा आपको। ओके, अपनी बुक पे ही आते हैं हम लोग वापस, क्योंकि बुक में अच्छा दिया हुआ है। हाँ, इसको करने के बाद आप एक फंक्शन यूज कर सकते हैं, plt डॉट शो। आप शो नहीं भी करेंगे तो भी वो स्क्रीन पे डिस्प्ले कर देगा, लेकिन आप plt डॉट शो करेंगे तो वो डिस्प्ले भी कर सकता है। अच्छा, आप लोग कहेंगे सर कलर्स के कोड मुझे कैसे पता लगेंगे? बी का मतलब है ब्लू, जी का मतलब है ग्रीन, रेड, येलो, ब्लैक, सियान, व्हाइट, ये सब कोड हैं। आप लोग देख लीजिए ध्यान से सब लोग। अच्छा, हाँ बोलिए। सॉरी, कुछ आवाज सही नहीं है। हाँ बोलिए। कैरेक्टर्स, मतलब आप, एक मिनट, आपको जो कंफ्यूजन हो रहा है वो मैं बता रहा हूँ। मेरा कहने का मतलब ये है कि जैसे हमने यहाँ पर बी लिखा और जी लिखा ना, इसका मतलब है कि ब्लू कलर और ग्रीन कलर। अगर आप यहाँ पर एम लिख देते हैं तो देखिए कौन सा कलर आएगा। ये देखिए, आप इस तरीके से यहाँ पे कलर्स को चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे कोई भी कलर, आप व्हाइट कलर करेंगे तो व्हाइट बैकग्राउंड है, कुछ समझ ही में नहीं आएगा। ये देखो, वो गायब हो जाएगा। सही है। अभी और चीजें बतानी है इसमें। मिनिमाइज, फिर से वापस। आप लोग ये देख रहे हैं कि जो लाइन की विड्थ है, आप देखिए जो ब्लैक वाली लाइन है उसकी विड्थ आपको थोड़ी सी
पतली दिखाई दे रही होगी, थिन है। लेकिन ये वाली जो विड्थ है, रेड कलर शायद है, तो उस या ऑरेंज कलर है, इसकी जो विड्थ है वो ज्यादा है। कैसे होगा? उसके लिए हमें इसमें प्लॉट में एक फंक्शन वेरिएबल यूज करना होगा, लाइन विड्थ। अपने प्रोग्राम में ही हम लोग यूज करते हैं ये। इसकी हम लाइन विड्थ को बढ़ा देते हैं। लाइन विड्थ इज इक्वल टू, देख लो ठीक हो गया ये। अच्छा, इसकी भी लाइन विड्थ बढ़ा देते हैं। लाइन विड्थ इज इक्वल टू 4। कहाँ गया? ओहो। हाँ, क्लियर है। कोई दिक्कत? अच्छा, आगे देखते हैं। कुछ दिखाई दे रहा है सामने? साक्षी, क्या? अब जब जो हमारा लाइन का स्टाइल है, देखो लाइन स्टाइल, वो इस तरह से डैश है। देखो इतने तरीके के लाइन स्टाइल हो सकते हैं। ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, ऐसा। तो उसके लिए आपको कुछ करना नहीं है। तीन तरीके के लाइन स्टाइल हैं, एक सॉलिड है, डैश्ड है, डॉटेड है और डैश डॉट। तो अगर आप लिख लेते हैं लाइन स्टाइल इज इक्वल टू डैश्ड, सिंगल कोट्स में डैश्ड, तो देखिए कैसा आता है। एक प्रोग्राम से आप सब कुछ सीख सकते हैं, पूरा चैप्टर ही फिनिश हो जाएगा लाइन वाला। कॉमा, लाइन, एक मिनट, स्क्रीन ज्यादा बड़ी हो जा रही है, इसको मैं थोड़ा छोटा करता हूँ ताकि क्लियर दिखाई दे। हाँ, लाइन स्टाइल इज इक्वल टू DASHED, डैश्ड। रन। ठीक है। अगर इसको हम लोग, जितने ऑप्शन है आप सब यूज कर सकते हैं। अब देखो कैसे आ रहा। अंजलि, अंजलि है कि क्विट हो गई? ये मेरे समझ में नहीं आता कि आप लोग कैसे लेफ्ट हो जाते हैं। जब आप चीजें चल रही हैं, समझा रहे हैं, उसी में लेफ्ट हो जाएंगे तो फिर बाद में आप ही को दिक्कत होगी। नेक्स्ट। ये सारे स्टाइल्स हो गए, अब आप लोग इसको ट्राई कर सकते हैं। अब आप देखिए, इसमें आप मार्कर की टाइप, उसका साइज, उसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। एनी वैलिड टाइप, मार्कर का साइज आप उसका बढ़ा सकते हैं, मार्कर का जो एज है वो आप बढ़ा सकते हैं। ये सब आप कर सकते हैं। तो अब आप नेक्स्ट टॉपिक जो आ रहा है, मार्कर टाइप। मार्कर टाइप आप कैसे बढ़ा सकते हैं? मार्कर टाइप आपने कर दिया, मान लीजिए ये देखिए इसमें इतने सारी चीजें लिखी हुई हैं, डी। तो इस तरीके से जो आपकी लाइन बनी हुई है, मैं थोड़ा इसको बड़ा कर दूं स्क्रीन पे। हाँ, देखिए, ये देखिए, अगर आपने यहाँ पे जो मार्कर है वो अगर डी टाइप का यूज कर दिया, तो देखिए इस तरीके की आर्किटेक्चर आपके इसमें बन के आएगी। मतलब आप चाहते हैं कि उस पॉइंट्स पर शो हो कि किस किस पॉइंट पर मैचिंग हुई है। जैसे मार्कर साइज है, अगर आप 5 कर दोगे तो वो साइज बड़ा हो जाएगा, अदरवाइज वो साइज छोटा हो जाएगा। एक सेकेंड, स्क्रीन जूम में प्रॉब्लम आ रही है कुछ।
वेट 1 सेकेंड। इसको हम लोग दोबारा ओपन कर लेते हैं। ये देखिए आपके सामने एक छोटा सा एग्जांपल है, इसको हम लोग कब तक देख लेते हैं, उसमें कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आई। इसमें मेरे पास ईयर है, जीएनवी की पास परसेंटेज है और केवी की पास परसेंटेज है, और उसको मैंने ड्रॉ कर रखा है। और फिर मैंने इसको ड्रॉ किया, कलर ग्रीन कर दिया, कलर ऑरेंज कर दिया, आप पूरा का पूरा लिख सकते हैं। फिर लेवल कर दिया। अब आप टाइटल भी दे सकते हैं। एक मैं टाइटल आपको बता देता हूँ, फिर बाकी चीजें कल बताऊंगा, क्योंकि मेरी 11th की क्लास भी है। एक सेकेंड, इसको थोड़ा बढ़ाता हूँ। एक लास्ट चीज आपको बता देता हूँ, टाइटल कैसे देते हैं। PLT डॉट टाइटल, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ केवी मऊ ग्राफ रन। ये देखो, यहाँ इसका टाइटल बन के आ जाएगा। और एक चीज और होती है, इसको लिखने से फायदा ये होगा कि आप यहाँ पर ये बता सकते हैं कि ये वाली जो ग्राफ बनी हुई है आपकी और ये वाली ग्राफ बनी है, ये किस चीज को इंडिकेट करती है, यहाँ पे बन के आ जाए। अब बाकी चीजें हम लोग कल डिस्कस करेंगे। ये जो आज बताया वो समझ में आ गया। अभी लेजेंड वाला कल डिस्कस करेंगे, उसमें मुझे वैल्यू देनी पड़ेगी। एक्चुअली टाइम हो गया है, हमारी नेक्स्ट क्लास के 11th के स्टूडेंट्स भी अब आ रहे होंगे, 11-10 से उनकी क्लास। ठीक है, तो इस क्लास को यहीं पे रोकते हैं, आप लोग क्विट कर सकते हैं।